अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने उर्दू अलिफ में अपने सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार का मुताला किया था, अल्फाज मायने लिखे थे और उसके बाद हमने उसकी मशक हल की थी। आज हम इसी सबक के हवाले से दी गई सरगर्मी जो सफ़ा नंबर 26 पर मौजूद है उसका जो है काम करेंगे। इसमें सबसे पहले देखें, आपको एक इजाफी मालूमात के तौर पर काम दिया गया है। मज़मून अपने का लफ्ज़ जो है अपनी असल के एतबार से अरबी है, जिसके लुग़वी मायने हैं ज़िमन में लिए हुए, और किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार जो है वो मज़मून कहलाता है। अब देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं इसकी। किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। मज़मून किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है। कलमबंद करने का मतलब ये होता है लिखना। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, यानी कि जो उन्वान दिया गया है वो क्या है, उसका मायने है, मफ़हूम है, वो वाज़ेह किया जाता है। फिर उसकी हिमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और आखिर में इस बहस का नतीजा यानी हासिल कलाम पेश किया जाता है। मज़मून में मौजू के चीदा पहलुओं पर इजहार ख़याल किया जाता है। मज़मून की कई किस्में हैं, कई तरह की अक़साम हैं, जिनमें इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, सवानही, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, इस्लाही और अदबी मज़ामीन शामिल हैं। यानी कि इनके अलावा भी कुछ मज़ाहिया मज़ामीन होते हैं और कुछ खाके होते हैं, तो वो भी जो है मज़ामीन की बाज़ का सूरत में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए वगैरह लिखा गया है। और उसके बाद आपके पास सरगर्मी में एक सवाल है कि अब आप मज़मून की इस तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात पर मज़मून लिखें। इस तरह के सवालात जो हैं अक्सर औक़ात इम्तिहानी पर्चे में पूछे जा सकते हैं। तो इस तारीफ़ को और इस तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए, मज़मून लिखने के उसूल व क़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए आप इस पर जो है पहले आप बताएँगे कि मोबाइल फ़ोन है क्या और साइंस की वो अहम ईजाद है, किस तरह से उसकी ज़रूरत है या उसका इस्तेमाल कैसे बढ़ा है, उसके बारे में बताएँगे। फिर उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में लिखेंगे और ये पैराग्राफ की सूरत में जो है आपने मज़मून लिखना होता है। इसकी कोई जो है मुख्तसर या छोटे उन्वानात आपने नहीं बनाने होते, क्योंकि वो तरीक़ेकार में शामिल नहीं है। और उसके बाद आपने हासिल कलाम लिखना होता है कि मोबाइल फ़ोन का जो है फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए और उसकी ज़रूरत को देखते हुए आपका क्या तज्ज़िया है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर या मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पर। उसके बाद आते हैं सरगर्मियों की तरफ। अब यहाँ पर आपको दो तरह की सरगर्मियाँ दी गई हैं। एक में कहा गया है कि अगर आपके करीबी इलाके में कोई त्यौहार मनाया जाता है तो अपने वालिदैन के साथ उसे देखने का एहतमाम करें और फिर अपने हम जमातों को उस त्यौहार का आंखों देखा हाल सुनाएं। ये एक तरह से रुदाद नवीसी होती है, यानी कि जब आप किसी जगह गए हैं और वहाँ जो भी वाक़यात पेश आए हैं, जिस तरह भी वो वक्त आपका वहाँ का माहौल, वहाँ लोगों से मुलाकात, उस त्यौहार का आगाज़, वस्त और आखिर जो है हर तरह की चीज़ जो है वो फिर रुदाद नवीसी में शामिल होती है। तो आंखों देखा हाल है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि तलबा अपने असातिज़ा की निगरानी में त्यौहारों की अहमियत के मौजू पर मुकालमा तैयार करें। अब यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के लिए मुकालमा नवीसी जो है उसको चुना है ताकि आपको पता चले कि मुकालमा कैसे लिखा जाता है। तो आइए इसके कुछ अहम निकात भी देख लेते हैं और इसका मफ़हूम भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके लिए खाका तैयार किया है और आपने इसी के मुताबिक जो है अपनी कॉपीज़ में इसे खुशखत मुकालमे को लिखना है। आपने ऊपर उन्वान देना है मुकालमा नवीसी, उसके बाद सबक का नाम लिखना है, पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, तख्लीकी लिखाई, क्योंकि ये हम अपने इस जो है ज़ेरे मुताला सबक के हवाले से लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबक का हवाला देना भी ज़रूरी समझा। उसके बाद मुकालमे का मफ़हूम है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद की बाहमी बातचीत, बाहमी यानी आपस की बातचीत, हम जब भी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो मुकालमा ही होता है हमारा कि हम अपने दिल की बात, अपने ख़यालात और जज्बात जो है वो बोल कर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे के जज्बात और एहसासात को उसकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। एक दूसरे तक दिल की बात पहुंचाना और एक दूसरे के ख़यालात से वाकिफ़ होना, यानी ये मुकालमे का मफ़हूम है। लेकिन कॉपीज़ में आपने ये मुकालमे का मफ़हूम नहीं लिखना। आपने सबक का उन्वान, मुकालमा नवीसी और तख्लीकी लिखाई का जो है उन्वानात देने के बाद आपने सवाल लिखना है कि दो दोस्तों के दरमियान त्यौहारों की अहमियत पर मुकालमा लिखिए जो कम अज़ कम 15 सत्रों पर मुश्तमिल हो, यानी कि कम अज़ कम 15 जुमले हों आपके पास
जब आप लिखें तो एक मुकम्मल मुकालमा जो है वो 15 जुमलों का होना चाहिए, यानी कि हर एक के हिस्से में 7-7 मुकालमे दोस्त के आएंगे। उसके बाद आप देखिए, चूँकि मुकालमा लिखते हुए कोई सूरत हाल होनी चाहिए, कोई मंज़र होना चाहिए कि जिसके मुताबिक हम मुकालमा लिख सकें और उसकी तरतीब को आगे बढ़ा सकें। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर मुकालमा जो है वो अस्सलामु अलैकुम के साथ ही शुरू हो। बाज़ औक़ात आपके सवालात इस नौइयत के होते हैं कि आप कहीं बैठे हैं और आपस में बातचीत शुरू हो गई है, तो लाज़मी तौर पर जब लोग पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम दुआ करते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई बातचीत चल रही है और उसके बारे में आपसे कोई मुकालमा करने के लिए कहा जा रहा है, लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपका मुकालमा लिखने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। अब चूँकि यहाँ पर त्योहारों की अहमियत पर मुकालमा लिखने के लिए कहा गया है, तो त्योहारों की 3 अक़साम होती हैं। एक मजहबी त्यौहार होते हैं, एक इलाकाई त्यौहार होते हैं और एक कौमी त्यौहार होते हैं। तो यहाँ पर हमें चूँकि कोई तख़सीस नहीं की गई, कोई मख़सूस त्यौहार नहीं बताया गया कि हमने किसी इलाकाई त्यौहार के बारे में ही लिखना है या मजहबी त्यौहार के, तो हम अपनी समझ के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक भी कोई त्यौहार जो है वो इंतख़ाब कर सकते हैं उसका। यहाँ पर मैंने ईद उल फ़ितर के त्यौहार का, जो मजहबी त्यौहार है, उसका इंतख़ाब किया है और यहाँ पर मैंने मौका महल बनाया है कि मुकालमा शुरू कैसे किया जाएगा। 2 दोस्त ईद उल फ़ितर के मौके पर मिलते हैं। तीसरे दोस्त की मस्जिद में गैर मौजूदगी पर त्यौहारों में शिरकत और अहमियत पर गुफ्तगू करते हैं। अब देखें, यहाँ पर चूँकि मैंने उनकी मुलाकात करवा दी है मस्जिद में नमाज के मौके पर, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर जब मुकालमा शुरू करूँगी, बातचीत शुरू करूँगी, तो ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम से बात शुरू नहीं करूँगी। और चूँकि मस्जिद में मिले हैं, नमाज का मौका है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ से जो है मैंने मुकालमे का सलाम दुआ से आगाज़ नहीं किया, क्योंकि हम आगे को बात को बढ़ा रहे हैं कि जिसमें अब त्योहारों में शिरकत और उनकी अहमियत पर बात होगी। अब देखिए, यहाँ मैंने मार्कर से लिखा है पहला दोस्त, और ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये जो हाशिया है इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता। ये हाशिए से जो बाहर है, यहाँ पर आपने जो है पहला दोस्त, दूसरा दोस्त लिखना है। इस लाइन के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना। पहला दोस्त, उसके बाद हमने यहाँ पर राब्ते की अलामत लगाई। अहमद, क्या तुम्हें मालूम है कि रज़ा आज ईद के मौके पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने क्यों ना आया? उसके बाद सवाल अलामत। जहाँ मुकालमे में सवाल पूछा गया है वहाँ सवाल अलामत होगी। नदाया लफ्ज़ है तो नदाया की अलामत होगी। उसके बाद दूसरा दोस्त है। अब जो भी इसका जवाब दूसरा दोस्त देगा, हो सकता है कि उसको जो है रज़ा के आने के बारे में या ना आने के बारे में मालूम हो तो वह जवाब देगा, या अगर वो नहीं मालूम होगा तो वो बताएगा। और उसके बाद जो है फिर आगे इस तरह बातचीत शुरू होगी कि त्यौहार में उसको शिरकत करनी चाहिए थी, और फिर त्यौहारों की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू हो सकती है। तो ये वो सूरत हाल थी जिसके मुताबिक आप अपना मुकालमा लिख सकते हैं। यहाँ मैंने पहला दोस्त, दूसरा दोस्त लिखा है। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर भी नाम तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर भी आप नाम तब्दील कर सकते हैं। तो ये मुकालमा जो है आपने दिए गए अहम निकात और जो तफसीलात आपको बताई गई हैं उसके मुताबिक जो है आपने मुकालमा जो है ये लिखना है। और कोशिश कीजिए कि एक दोस्त का मुकालमा बहुत ज़्यादा तवील ना हो और किसी का बहुत ज़्यादा मुख्तसर ना हो, यानी कि आपने रोज़मर्रा के कवायद का, जुमला साजी के कवायद का ख्याल रखते हुए जो है मुकालमा लिखना है। और इसको अपने कॉपीज़ पे अपने खुशखत लिख के इस काम को मुकम्मल करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।